हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका हमारे चैनल एक्टिव क्लास फॉर द साइंस एंड मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको केमिस्ट्री की क्लास में कुछ केमिस्ट्री के रिएक्शंस बताने जा रहे हैं, जैसे वाटर कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, ग्लूकोज कैसे बनता है, नमक कैसे बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनता है और जिंक ऑक्साइड कैसे बनता है। तो दीज आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शंस विच आर गिवन हियर। आप यहाँ पे देखें कि वाटर मॉलिक्यूल, जैसे आपको पानी बनाना, वाटर बनाना कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेंगे और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बन जाएगा H2O वाटर। लेकिन हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, जबकि अगर हम लिखें तो ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल यहाँ पे है। इसलिए बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, तब यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन। वैसे तो H2O2, जब हम H2O2 लिखते हैं तो H2O तो हमारा बन जाता, लेकिन रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ हमने 2 लगाया और यहाँ पर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जब 4 है तो यहाँ भी 4 करना पड़ेगा। और बैलेंस इस तरह से किया जाता है कि लेफ्ट साइड में जितने हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के आइटम है, जितने भी आइटम है, राइट साइड भी उतने हों, इसीलिए नंबर के द्वारा बैलेंस किया जाता है। इसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा। जैसे कार्बन ले लिए, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, जब कंबशन रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है CO2। इसके बाद आप देखें कि ये रिएक्शंस ग्लूकोज का फॉर्मेशन है। ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स में होता है। प्लांट्स की जो लीव्स हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, when the absorption of the carbon dioxide and water through their roots and form the glucose C6H12O6 glucose or as a starch plus release 6O2, मतलब ऑक्सीजन को रिलीज करता है। यहाँ पे ये 6 इसलिए लगाया गया ताकि हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, समझ रहे हैं। और आप यहाँ पे देखिए, फिर ये वाष्पोत्सर्जन, जो कि लिप्स से वाटर का वाष्पोत्सर्जन होता है, उस रूप में ये 6H2O बनता है, जो कि ये वाष्पोत्सर्जन में चला जाता है। ये प्रोसेस स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाता है, जब पौधों की पत्तियाँ अपने क्लोरोफिल और अपने कार्बन डाइऑक्साइड और जल को यूज करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करें, और साथ में अगर वाष्पोत्सर्जन एक्स्ट्रा जल जो होता है वो पत्तियों के माध्यम से, उनके रंध्र के माध्यम से ये वाष्पित हो जाता है, और तब उस समय ऑक्सीजन गैस भी मिलती है, जिससे आप सांस लेते हैं, जो आपके लिए सांस लेने की ज़रूरी है। और आप द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को ये ग्लूकोज के फॉर्मेशन करने में यूज कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाता है। ये प्रोसेस सन रेज की प्रेजेंस में ही होता है, और क्लोरोफिल, इसको हम ग्रीन पिगमेंट के नाम से जानते हैं, जिसका मेन एलिमेंट मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल का। तो ये रिएक्शंस प्लांट्स में होते हैं, प्लांट्स की लीव्स में होते हैं। इसके बाद सोडियम क्लोराइड, जो आप नमक खाते हो, वो कैसे बनेगा। जैसे आप यहाँ Na लिए, यहाँ Cl लिए, NaCl तो लिख सकते हो, लेकिन क्लोरीन को Cl2 के फॉर्म में जब भी हम लेंगे तो हम यहाँ पे 2 तो लगा नहीं सकते, और यहाँ पे भी 2 है। अब हमको सोडियम को भी 2 करना है, क्लोरीन को भी 2 करना है, तो कभी भी इधर अटैच नीचे अटैच नहीं किया जाता, नंबर पहले अटैच किया जाता है। जब यहाँ पे 2 हम लिख देंगे तो हमारा 2 सोडियम भी हो जाएगा और 2 क्लोरीन भी हो जाएगा। तो इधर भी 2 सोडियम 2 क्लोरीन, इधर भी 2 सोडियम 2 क्लोरीन, दोनों साइड की रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है। तो रिएक्शन करने के साथ साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि रिएक्शन हमारा बैलेंस है कि नहीं, दोनों साइड, मतलब दोनों साइड जो दिए गए आइटम्स हैं वो नंबर ऑफ आइटम्स में सेम है या नहीं तो अदरवाइज वो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा। सल्फर ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए, सल्फर डाइऑक्साइड बना लिए, ये सब कंबशन रिएक्शन है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। फिर देखिए जिंक ले लिए, ऑक्सीजन ले, ये ऑक्सीजन का 2 लिए, जिंक का 1 लिए, तो ZnO बना दिए। अगर हम बाई चांस हम यहाँ पे 2 नहीं लिखे, ZnO बना दें, तो आप सोचिए ऑक्सीजन को तो 2 चाहिए ना, इसलिए यहाँ पे हम 2 भी लगा दिए। 2 लगाने से ये हुआ कि अब हम पहले 2 लिख सकते हैं, तो Zn भी 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा।
आप कुछ भी काम करिए, वो प्रोडक्ट के पहले नंबर बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन नीचे कोई भी नंबर आप नहीं ऐड कर सकते, कोई भी नंबर आप नहीं लिख सकते। बैलेंस वो भी करना है, इधर से करना है, इधर से करना है, इधर से करना है, पहले से करना है, बाद में उसके मालिक्यूल्स में या उसके एटम के नंबर में आप नहीं बढ़ा सकते। तो आज हमें ये लगता है कि आज आपको ये रिएक्शंस केमिस्ट्री के कुछ समझ में आए होंगे। ये वाटर का कैसे फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे होता है, जो आप नमक यूज करते हैं वो कैसे होता है, सल्फर डाइऑक्साइड कैसे होता है, जिंक ऑक्साइड कैसे बनता है। ये सारे रिएक्शंस केमिस्ट्री के थे जो आज आपको हमने प्रोवाइड करवाया। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, आगे भी हम कुछ रिएक्शंस आपको देते रहेंगे और कुछ स्ट्रक्चर्स भी बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें।